फ्यूल को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी से खास बात की और उन्होंने कहा कि इंजन खराब होने की जो खबर है वो पूरी तरह से अफवाह है। हालांकि गडकरी ने गाड़ियों के माइलेज में कमी की बात स्वीकारी। नितिन गडकरी ने कहा कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जबकि देश में 2004 से इथेनॉल मिक्स पेट्रोल दिया जा रहा है। नितिन गडकरी ने बताया कि मक्के और गन्ने से एथेनॉल बनाने से सीधे किसानों को फायदा हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। 20 दिन के विदेश दौरे के बाद लौटे राहुल गांधी अब पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने में जुटे हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर हुई मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिसमें इस बात पर मंथन हुआ कि पंजाब कांग्रेस के कलह को कैसे सुलझाया जाए। राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर चन्नी गुट अभी भी अड़ा है। इसके पहले पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने 5 दिनों का पंजाब दौरा कर अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र पेपर लीक होने के बाद अब रद्द हुई टीईटी परीक्षा की अब तक की नई तारीख का ऐलान नहीं होने पर सरकार पर तीखा हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा कि लीक करने वाले आजाद सिस्टम बेदाग सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। राहुल गांधी ने सरकार से परीक्षा की नई तारीख का ऐलान करने की मांग करते हुए लिखा कि इस लीक के कारण जिनका साल बर्बाद हुआ उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिया। अंकित शर्मा की हत्या 6 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के दौरान हुई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का सिर्फ मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और था। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं। उस वक्त की आप सरकार ने ताहिर हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश की। यूपी के लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या सहित कई जिलों में लगे अखिलेश यादव के पोस्टर के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लगे होर्डिंग्स में दोनों नेताओं को मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही लिखा है दिल में बाबर मुंह में राम। जानकारी मिलते ही सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए तुरंत होर्डिंग उतरवा दिए। लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया। दरअसल जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका सीबीआई ने दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि लालू को जमानत मिले 7 साल हो गए हैं। ये अपील 2018 की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अपील पर सुनवाई में तेजी लाने के लिए कहा। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन पूरा हो गया। प्रत्याशियों में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीके सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। प्रशांत किशोर के पास कुल 198 करोड़ की फैमिली नेटवर्थ है। दिलचस्प बात यह कि प्रशांत किशोर से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास हैं। प्रशांत किशोर के पास लगभग 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 101 करोड़ से 112 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी है। मुंबई के गोवंडी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ मुंबई नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। बीएमसी ने अवैध रूप से बनी एक 4 मंजिला स्कूल की इमारत को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान इलाके में मुंबई पुलिस की भारी सुरक्षा मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के अवैध स्कूलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बीएमसी ने कार्रवाई शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा को सस्पेंड कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों को इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पद के लिए अवैध तरीके से सफल कराने में मदद की। राज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच के लिए राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जांच कराने की भी सिफारिश की है। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि अगले आदेश तक आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य केपीएससी अध्यक्ष के दायित्व को निभाएंगे। पंजाब के मंसल जिले में अकाली दल नेता दलवीर सिंह उर्फ काला जवंधा पर हमला हुआ है। बरेटा इलाके में अज्ञात हमलावर ने दलवीर सिंह पर उस वक्त फायरिंग की जब वो दुकान से अपने गांव लौट रहे थे। गोली उनके पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल दलवीर सिंह को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए इलाज के लिए आगे रेफर किया गया है। पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर मामले में उनकी मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को भावुक ईमेल लिखकर न्याय की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री को सीधी अपील करते हुए राखी ने कहा सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय चाहती हैं। आरोप है कि 18 जून को पुणे जिले के लोहगढ़ किले में मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया था। इस जोड़े की शादी नवंबर में होनी थी। दोनों आरोपियों को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। देश में थोक महंगाई एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में देश की WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई। इससे पहले एक महीने पहले यानी मई 2026 में ये 9.68% दर्ज की गई थी। फ्यूल और पावर की महंगाई घटी है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के सामान, खाने पीने की चीजों के महंगे होने के कारण थोक महंगाई बढ़ गई।
भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रोग्राम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए भारत के कैंपेन की शुरुआत की। प्रोग्राम में अलग अलग देशों के राजदूत, राजनयिक और यूएन के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति के सिद्धांत पर आधारित है।